बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 9 है। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और काफ़ी इजी लेक्चर है और यही चीज़ें आप सेकेंड ईयर में फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो आज प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसके मतलब हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कोर्स के मतलब पढ़ा था कि कौन कौन सी कोर्स होती हैं, जिसमें हमने सीरियल कोर्स के मतलब था पढ़ा कि सीरियल कोर्स कौन सी होती है, पैरेलल कोर्स कौन सी हैं, उसके अलावा यूनिवर्सल सीरियल बस कोर्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और वो किस तरह इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। जो मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके मतलब पढ़ा था, जैसे कि विंडो है, उसके बाद मैक है, यूनिक्स है, लिनक्स वगैरह, और ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसके मतलब हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले है व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डिस्क्राइब हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। इट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर, यानी कि ये इसलिए बनाई जाती हैं कि ताकि कंप्यूटर और यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन की जा सके। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है जो कि यूज हो रही है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। द प्रोग्रामर सिलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामर जो है वो ये सॉफ्टवेयर की नेचर को देखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। There are two categories of computer programming languages. These are low level language and high level language. अच्छा जी, एक कंप्यूटर की जो है वो दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं कि जो कंप्यूटर के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। आपको इस चीज का पता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को, ठीक है, उसे इसके अलावा कोई और चीज समझ नहीं आती। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है ना वो क्लोज टू कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर उसे जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, और लेकिन वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। अब पहले हम मशीन लैंग्वेज के मतलब पढ़ते हैं कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोड बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखी है जिसका बाइनरी बन रहा है 001 0000 1111 01010100, ठीक है ना, उसका अब एक इंसान के लिए इस तरह के कोड याद रखना जरा मुश्किल है, जरा क्या बल्कि काफी मुश्किल है। तो लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसका मतलब है कितने स्विचेस ऑन है और कितने स्विचेस ऑफ है, ठीक है, और कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड a machine language. It is the only language that directly understood by the computer, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, इसके लिए किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं है। इट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की बुनियादी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं जी असेंबली लैंग्वेज की तरह। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये एक स्टेप जो है ना वो हायर है इससे, लो लेवल मशीन लैंग्वेज से।
It is one step higher than machine language. Assembly language symbols are used instead of binary code. यानी कि assembly language में ये है कि binary code यूज नहीं होती, लेकिन सिंबल को डॉलर साइन का सिंबल हो गया, ये @ का सिंबल हो गया, इस तरह के कई सिंबल जो है वो assembly language में यूज होते हैं। These symbols are called mnemonics. For example, sub instructions is used to subtract two numbers. Assembly language is also called a symbolic language. अब हम आते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक है लो लेवल लैंग्वेज, उसकी अलग दो सब टाइप्स थी, एक थी असेंबली लैंग्वेज और दूसरी थी मशीन लैंग्वेज। अब आ जाते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि जो इंग्लिश में लिखी जाती है, यानी कि इंसानी जुबान में उसकी कोडिंग की जाती है, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि वो ह्यूमन के तो बहुत ज़्यादा करीब होती है, इंसान के लिए उसे समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को किसी न किसी कंपाइलर की जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को समझ सकता है, इसलिए कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज की किसी फॉर्म को वो नहीं समझेगा, उसे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। A type of language that is close to human language is called a high level language. High level language are easy to understand. Instructions of these language are written in English like words such as input and print etc. यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाएंगी वो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में अगर है वो लैंग्वेज तो इंग्लिश में लिखी जाए, जैसे कि इनपुट के लिए इनपुट, प्रिंट के लिए प्रिंट, आउटपुट के लिए आउटपुट, इस तरह की चीजें यूज होंगी। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है कि बेसिक्स है, ये भी एक लैंग्वेज है, उसके अलावा फोर्ट्रान भी एक लैंग्वेज ही है, फिर सी और C++, सी जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ना, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स है। उसके अलावा जावा है, विजुअल बेसिक है और कोपोल है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, इसमें एक छोटी सी बात याद रख लें कि ये कब कहीं भी ये अगर पूछा जाए कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। एक मतलब फिर आपको बता रहा हूं कि ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाएगा, ठीक है ना, उसको उस कोड को हम कहेंगे सोर्स कोड, और जो प्रोग्राम मशीन कोड में लिखा होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। अब जरा इसकी तरफ आते हैं। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड आल्सो कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम, यानी कि सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहेंगे। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शंस को समझता नहीं है, इसलिए ये सोर्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कोड की तरफ। A program in machine language is called object code। ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहेंगे, और मशीन कोड और मशीन कोड भी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, कंप्यूटर जो है ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका डिफरेंस क्या है जी? सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये लिखा जाएगा मशीन लैंग्वेज में। दूसरा डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, सोर्स कोड को हम ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को नहीं कर सकते हैं। तीसरे पे सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, सोर्स कोड को इजीली एडिट किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो 0-1 के फॉर्म में लिखा हुआ है,
उसको इजीली मॉडिफाई करना ज़रा मुश्किल है एज कम्पेयर, ज़रा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट सोर्स कोड। तो लास्ट इसका जो डिफरेंस है, सोर्स कोड कंटेन्स fewer statement than object code, और object code का object code contains more statement than source code। तो ये तो था source code और object code के मतलब। तो नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर एंड देयर आर यूज डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स उसे कहते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को या के सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में इसको किसी न किसी ट्रांसलेटर के जरिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो जो ट्रांसलेटर उसके मतलब हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। वो मशीन कोड में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट ओन ट्रांसलेटर। जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो अपने अपने ट्रांसलेटर रखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। A program written in high level language or assembly language cannot be run on the computer directly। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है पहले मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होते हैं। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, सबसे पहले है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है असेंबलर। सबसे पहले लेते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट करता है ये सारे के सारे ये सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। द मशीन कोड प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। The object program can be executed many times. A compiler checks each statement in the source program and generates machine instruction. Compiler also checks syntax error in a program or source program containing an error cannot be compiled। यानी कि सोर्स कंपाइलर जो ऑलरेडी उसके अंदर एरर्स को भी चेक करता है कि कहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं है, रन टाइम एरर तो नहीं है, लॉजिकल एरर तो नहीं है। तो अगर कोई इस तरह के एरर है तो कंपाइलर उस तरह के एरर भी देता है। वो एरर हम रिमूव करते हैं, रिमूव प्रोग्रामर्स जो है उसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसे प्रॉपरली रन करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ गया जी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। यानी कि इंटरप्रेटर का कंपाइलर क्या था कि होल प्रोग्राम को एक ही टाइम में कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में। इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को एक टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। यानी कि ये एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। अगर किसी लाइन के अंदर कोई एरर आ जाए तो वो उधर ही ठहर जाएगा, जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगा आगे वो एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट नहीं करेगा। The advantage of interpreter over compiler is that an error is found immediately। यानी कि वो ये कह रहा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फर्क है कि एक कंपाइलर में आप सारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद जब उसे रन करते हैं तो उसको बताता है जी कि ये एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है कि हमें एरर उसी वक्त बता देता है कि इस लाइन में एरर है, इस वजह से ये लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। So the programmer can correct error during program development। जो एरर है वो प्रोग्रामर
प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दरमियान उसे रिमूव कर देते हैं। और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, it must convert the program each time it is execute। बेसिक लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर, जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को यूज करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी असम्बलर। असम्बलर क्या है? असम्बलर जो हमने असेंबली लैंग्वेज के मतलब पढ़ा था ना, जो हमने कहा था कि है वो टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की, लेकिन वन स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। लेकिन उसमें क्योंकि कैरेक्टर्स और सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म को ही देखता है कि उसको 0 और 1 की समझ आती है, तो इसमें क्योंकि कैरेक्टर सिंबल्स वगैरह यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर इसको भी कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर। और इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपाइलर या ट्रांसलेटर यूज होता है उसे हम कहते हैं असम्बलर। An assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into the machine language। तो नेक्स्ट आगे आ जाता है जी कि डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। और 3 पे कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट मेनी टाइम, और इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूट। 4 पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट, कंपाइलर की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट है, उसकी स्लो है इंटरप्रेटर की। और 5th जो है कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग दी होल प्रोग्राम, यानी कि ये कंपाइलर सिंटैक्स एरर उस वक्त डिस्प्ले करेगा जिस वक्त ये प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा, लेकिन इंटरप्रेटर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। और आगे जो डिफरेंस आ गया जी मेमोरी एंड स्टोरेज का, कि मेमोरी इज अ वोलेटाइल, स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल। मेमोरी जो है इट इज फास्टर देन स्टोरेज, ये इट इज स्लोअर देन मेमोरी। और इधर मेमोरी आगे जी इट इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज, और स्टोरेज जो है इट इज लेस एक्सपेंसिव देन स्टोरेज। और 4th पे प्रोग्राम मेमोरी के अंदर प्रोग्राम आर कॉपीड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, और स्टोरेज में जो है प्रोग्राम आर स्टोर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और मेमोरी का लॉस जो है वो द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज लेस देन स्टोरेज, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इज मच मोर देन मेमोरी। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, आज उसका लास्ट लेक्चर था, वो लास्ट लेक्चर आज हमारा खत्म हो गया। और आपका ये चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बार बार ये मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और पढ़ने वाले हैं। तो इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। और वही बात कि अगर इसमें कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, उसके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफिज।